इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक इंसान इतना अनलकी हो सकता है कि उस पर पूरे जिंदगी में 3 बार बिजली गिरे और क्यों बनाई गई थी रशिया में एक चूहे की स्टैचू। इसी तरह के गजब के फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, क्योंकि सारे फैक्ट्स आपको चौंकाने वाली है। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 10, कंप्यूटर बग। हम अक्सर कंप्यूटर के ग्लिचेस या टेक्निकल इशू को बग बुलाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये बग नाम क्यों पड़ा? दरअसल सितंबर 1947 में यूएस के मार्क II आइकन रिले कैलकुलेटर में खराबी आई तो टेक्नीशियन ने कैलकुलेटर के अंदर एक मौत को देखा और इसी मौत की वजह से खराबी आई थी। तो उस टेक्नीशियन ने रिपोर्ट में ये लिखा कि उसने कैलकुलेटर को डीबग कर दिया है, तभी से ये नाम पड़ा बग और डीबग। सिर्फ यही नहीं, उस मरे हुए मौत को कंप्यूटर लॉग में टेप के साथ चिपका दिया गया और उसे भेज दिया गया नेवल सरफेस वॉरफेयर कंप्यूटर सेंटर म्यूजियम में, जो कि वर्जीनिया के डाल्जरन में स्थित है। मतलब उस म्यूजियम में लिटरली एक मरे हुए कीड़े को एग्जीबिशन में रखा गया है। फैक्ट नंबर 9, वाल्टर समरफोर्ड। बिजली गिरने पर आपके बॉडी का टेम्परेचर 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, जो कि सूरज के सतह से 5 गुना ज्यादा होता है। एक्सपर्ट के मुताबिक आप पर जिंदगी में एक बार बिजली गिरने का चांस है 13,000 में 1। मतलब 13,000 लोगों में से एक इंसान के ऊपर जिंदगी में एक बार बिजली गिरती है, यानी कि किसी पर बिजली गिरने का चांस बहुत कम होता है। ये सभी को मालूम है, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। मिलिए ब्रिटिश ऑफिसर मेजर वाल्टर समरफोर्ड से, जिन पर इत्तेफाक से पूरे जिंदगी में 3 बार बिजली गिरी थी। मरने के बाद भी इनके कब्र पे भी एक बार बिजली गिरी थी। पहली बार 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन पर बिजली गिरी। उससे रिकवर होने के बाद 1924 में एक बार, उसके बाद 1930 में एक बार बिजली गिरी और तीसरी बार में ये सरवाइव नहीं कर पाए। 1932 में इनकी मौत हो गई और फिर एक बार 1936 में फिर से इनके कब्र के ऊपर बिजली गिरी थी। सच में शॉकिंग न्यूज है। फैक्ट नंबर 8, द ट्राइविजर्ड चेस। चेस यानी कि शतरंज, ये एक बहुत ही उम्दा खेल है जहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी बनाकर खेलनी पड़ती है और ये खेल 2 लोगों के बीच ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है भोपाल के रहने वाले आदित्य निगम ने 3 लोगों के बीच खेले जाने वाली चेस को इन्वेंट किया है, जिसका नाम रखा गया है ट्राइविजर्ड चेस। आदित्य निगम 2014 बैच के आईआईटी के स्टूडेंट है। आदित्य ने इस चेस को नॉर्मल चेस के सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया है। इस खेल में एक खिलाड़ी दूसरे दोनों खिलाड़ियों को एक साथ चेकमेट कर सकता है। ये चेस नॉर्मल चेस से बहुत ज्यादा इंटेंस भी होता है। आदित्य इस ट्राइविजर्ड चेस को पीएम नरेंद्र मोदी को गिफ्ट करने का सोच रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, जैक डेनियल। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जैक डेनियल एक बहुत ही फेमस विस्की ब्रांड है और इसको बनाने वाले जैक डेनियल का एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 सितंबर 1850 को इनका जन्म हुआ और 25 साल की उम्र में ही 1875 में इन्होंने खुद के नाम की एक विस्की कंपनी खोल ली। 10 अक्टूबर 1911 में ब्लड पॉइजनिंग की वजह से ये मारे गए और मरते मरते इनके आखिरी शब्द थे 1 लास्ट ड्रिंक प्लीज, मतलब मरते वक्त भी विस्की से प्यार। फैक्ट नंबर 6, एटीएम ऑफ अंटार्कटिका। क्या आपको पता है अंटार्कटिका अकेली ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 एटीएम है। ये 2 एटीएम अंटार्कटिका के मकमर्डो स्टेशन पे स्थित है और इनको वेल्स फार्गो नाम की कंपनी ऑपरेट करती है। वेल्स फार्गो के वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि इन 2 एटीएम को ऑपरेट करना बहुत मुश्किल और ह्यूज प्रोसेस है। एटीएम में पैसे डालने के लिए इन्हें जनवरी मंथ का वेट करना पड़ता है, क्योंकि तब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहता है और जो ये काम करने जाता है उसका फिजिकल, डेंटल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। क्लियर होने के बाद ही बंदे को भेजा जाता है। तो आप कभी भी अंटार्कटिका में फंसे तो याद रखना आपके साथ 2 एटीएम होगा। फैक्ट नंबर 5, बेंट रेल ट्रैक। 4 सितंबर 2010 में न्यूजीलैंड में 7.1 मैग्नीट्यूड का
एक पावरफुल अर्थक्वेक आया जिससे फॉर्चुनेटली किसी की जान नहीं गई, पर रोलस्टोन के पास के रेल ट्रैक को बेंड कर दिया। इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्राइस्ट चर्च के 40 किलोमीटर वेस्ट में डारफील्ड शहर के अंदर था। लोग इस अर्थक्वेक को कैंटरबरी अर्थक्वेक या डारफील्ड अर्थक्वेक के नाम से बुलाते हैं। उस मुड़े हुए रेल ट्रैक की फोटो को देख के ऐसा लगता है कि किसी ने उसे फोटोशॉप करके एडिट किया है, पर ऐसा है नहीं। फॉर्चुनेटली इस अर्थक्वेक से किसी की जान नहीं गई, पर 100 लोग इंज्योर जरूर हुए थे। इस अर्थक्वेक ने न्यूजीलैंड के बीमा कंपनी को $1 बिलियन का नुकसान करवाया था। इस अर्थक्वेक ने तो न्यूजीलैंड के बीमा कंपनियों को सच में हिला के रख दिया था। फैक्ट नंबर 4, जैन स्लूट। दोस्तों, आपने फिल्म्स, सॉन्ग्स या गेम्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा मेमोरी वाला हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव यूज तो किया ही होगा। ज्यादा मेमोरी वाला पीसी या फोन भी यूज करते होंगे, लेकिन हमें इतनी ज्यादा मेमोरी स्पेस की जरूरत पड़ती नहीं अगर जैन स्लूट जिंदा होते। जैन स्लूट एक डच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है जिन्होंने ऐसे एनकोडिंग सिस्टम इन्वेंट किया था जिससे डेटा को बहुत ज्यादा कंप्रेस करके छोटा बनाया जा सकता था, और वो भी डेटा को बिना लॉस किए। इनका डेटा कंप्रेशन इतना एफिशिएंट था कि एक पूरी मूवी को सिर्फ 8 किलोबाइट का यानी कि 8 KB का बना लिया था। पर इस टेक्नोलॉजी के सेल होने के ठीक एक दिन पहले ही जैन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, और जिस फ्लॉपी डिस्क में ये टेक्नोलॉजी का कोड था वो भी गुम हो गया। बहुत ढूंढने पे भी ये नहीं मिली। एक्सपर्ट का कहना है स्लूट का एनकोडिंग सिस्टम आज का सबसे बेहतरीन टेक से भी अच्छा है। फैक्ट नंबर 3, हेलोंगजियांग हैंड कैनन। मैंने पिछले वीडियो में दुनिया का पहला सनग्लास के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। इस फैक्ट में मैं आपको दुनिया का पहला बंदूक के बारे में बताने जा रहा हूँ, हेलोंगजियांग हैंड कैनन। इस हैंड कैनन को दुनिया का सबसे पहला बंदूक माना जाता है। इस हैंड कैनन को 1970 में चाइना के बैनला चेंजी गाँव में खुदाई करते वक्त पाया गया था। रिसर्चर्स का मानना है कि 1288 में इन बंदूकों को यूज किया जाता था। उस टाइम पीरियड का नाम था हिस्ट्री ऑफ युआन। कमांडर ली टिंग के एक ग्रुप के पास ये बंदूक रहती थी जिससे वो युआन डायनेस्टी से बगावत करने वालों से लड़ते थे। इस हैंड कैनन को हेलोंगजियांग प्रोविजनल म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 2, डॉक्टर गणेश राख। इंडिया में डॉक्टर को बहुत सम्मान किया जाता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में डॉक्टरों का सम्मान होता है, लेकिन इंडिया में कई बार डॉक्टरों का तुलना भगवान से भी किया जाता है, और इसी बात को प्रूफ करते हैं डॉक्टर गणेश राख। पुणे के रहने वाले डॉक्टर गणेश गर्ल चाइल्ड की डिलीवरी एकदम फ्री में करते हैं। 2007 में इन्होंने अपनी हॉस्पिटल खोली जहां पर वो ये महान काम करते हैं। 1961 में इंडिया में हर 1000 लड़के के लिए 976 लड़कियां थी। 2011 में ये नंबर गिर के 914 हो गया। डॉक्टर गणेश ने इस सेक्स रेशियो के प्रॉब्लम को देखते हुए प्री गर्ल चाइल्ड डिलीवरी का ऐलान किया। उनका कहना है एक टाइम पे लोगों को बेटी होने की खुशखबरी ऐसे दिया जाता था जैसे कि किसी रिश्तेदार का डेथ हो गया हो। उनका ये डिसीजन बहुतों को प्रेरित किया और लड़के और लड़की में भेदभाव करना बहुत कम हो गया है। फैक्ट नंबर 1, माउस स्टैचू इन रशिया। वैसे तो स्टैचू किसी महान व्यक्ति के याद में बनाई जाती है। अगर कोई महान काम किया या कोई बलिदान दिया तो उसकी याद में स्टैचू बनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है रशिया में एक चूहे की स्टैचू बनाई गई है, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहों के ऊपर ही होता है, और उसी का आभार प्रकट करने के लिए 1 जुलाई 2013 में ये स्टैचू बनाई गई थी। ये स्टैचू साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ रशिया एकेडमी ऑफ साइंस के एक पार्क में बनाई गई है। स्टैचू में ये दिखाया गया कि चूहा एक डीएनए को बुन रहा है, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं। स्टैचू की हाइट की बात करें तो वो 27.5 इंच का है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।